सम्राट को लेकर सीजेपी गर्ल का पटना में बड़ा खुलासा। भरत तिवारी को पुलिस ने पकड़कर एनकाउंटर में मारा। सबा आफरीन को भी मुठभेड़ में मारने जा रही थी फोर्स। प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों पर ढाए जुल्म और उन्हें भेजा जेल। सीएम के इशारे पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पहुंचाई चोट। रिहाई नहीं तो 30 जुलाई को बिहार में होगा बड़ा आंदोलन। बीते कई दिनों से देश में 4 बड़े मुद्दे खासा चर्चाओं में रहे। पहला मुद्दा था नीट पेपर लीक, जिसके खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान पर दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन चला। छात्रों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर हल्ला बोला। सड़क से लेकर संसद में जमकर बवाल हुआ। शिक्षा मंत्री को छात्रों के सामने झुकना पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान को कुर्सी छोड़नी पड़ी। कुछ ऐसा ही दूसरा प्रकरण उत्तर प्रदेश के रामपुर में चल रहा है। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण को लेकर छात्र आंदोलन पर बैठे थे। आंदोलन तेज हुआ तो प्रशासन हरकत में आया। मंडलायुक्त ने यूनिवर्सिटी का केस सुना। यूनिवर्सिटी की इमारतों को गिराने के आदेश पर रोक लगा दी। तीसरा मामला बिहार के भोजपुर जिले का है। यहां बिलौटी गांव के भरत भूषण तिवारी का पुलिस ने 17 जून को एनकाउंटर कर दिया। तब से परिवार के साथ ग्रामीण सड़क पर हैं। जबकि चौथा मुद्दा भी प्रोटेस्ट से जुड़ा हुआ है। यह मुद्दा भी बिहार का है। यहां सीजेपी के बिहार बंद के आह्वान के बाद छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। 200 से अधिक प्रदर्शनकारियों को जेल भेजा, जिसके चलते सीजेपी और संगठन से जुड़े दूसरे लोग अब खुलकर सम्राट चौधरी की सरकार पर हमलावर हैं। सीजेपी के आंदोलन की ढाल रही नेहा बोरा गिरफ्तारी और पिटाई को लेकर पटना पहुंची और सीधे सरकार से 2-2 हाथ करने का ऐलान कर दिया। नेहा बोरा ने सरकार को 30 जुलाई तक का अल्टीमेटम भी दिया। नेहा बोरा ने कहा कि अगर प्रदर्शनकारियों को 30 जुलाई तक रिहा नहीं किया गया तो पटना में जंतर मंतर की तरह आंदोलन का आगाज कर दिया जाएगा। जंतर मंतर से शुरू हुई आंदोलन की आंच अब बिहार पहुंच चुकी है। सीजेपी से जुड़े लोग अब बिहार में बड़े आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं। सीजेपी से जुड़े संगठन के लोगों ने सीएम सम्राट चौधरी को निशाने पर ले लिया। बिहार सरकार को अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान छात्रों की पिटाई करने वाले पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। बड़े अफसरों पर केस दर्ज किए जाने की आवाजें तेज हो गई हैं। बिहार मिशन की कमान नेहा बोरा ने अपने हाथों में ले ली है। नेहा बोरा सोमवार को पटना पहुंची। नेहा ने जेल में छात्रों से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि बिहार की सड़कों पर पुलिस ने स्टूडेंट को गालियां दी, एनकाउंटर की धमकी दी, साथ ही जाति धर्म के नाम पर टिप्पणी भी की। नेहा बोरा ने कहा कि वो लगातार छात्र नेताओं को रिहा करने के लिए अपनी लीगल टीम से बात कर रही हैं। बेऊर जेल में जेजेडी प्रमुख तेज प्रताप यादव और पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष शांतनु शेखर से भी मुलाकात की। मैं तेज प्रताप की रिहाई की भी कोशिश कर रही हूं। नेहा बोरा ने बताया कि जेल में वैसे छात्र ही मौजूद हैं जो प्रदर्शन में शामिल तक नहीं थे। जब वो अपने साथियों से मिली तो उन्हें सबा आफरीन ने कहा कि जब मुझे पुलिस उठा रही थी तो उन्होंने मुझे धमकी दी कि मौके पर ही एनकाउंटर कर देंगे। नेहा बोरा ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। नेहा बोरा ने कहा कि पुलिस वाले भरत तिवारी की तरह सबा का एनकाउंटर करने पर तुले थे। प्रदर्शन स्थल पर मीडिया के कैमरे थे। सबा को जब अरेस्ट किया गया तो लोगों ने वीडियो बना लिए। इसी के चलते पुलिस ने उसका एनकाउंटर नहीं किया। अगर वीडियो नहीं बनाते तो भरत की तरह सबा आफरीन का फेक एनकाउंटर में मार दिया जाता। नेहा बोरा ने आगे बताया कि शांतनु शेखर ने हमें कहा कि जब हमें पुलिस द्वारा डिटेन किया गया तो काफ़ी एग्रेसिव था। धर्म जाति के बारे में गैर जरूरी सवाल पूछे गए। आतंकवादी और नक्सली जैसे लेवल से नवाजा गया। हालांकि बेऊर जेल के अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया है कि हमारे साथियों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी और जो भी मदद की जरूरत होगी वो करेंगे। नेहा ने आगे कहा कि छात्रों पर हुए दमन माफ नहीं किया जाएगा। जब तक जेल में बंद आखिरी छात्र रिहा नहीं होगा तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। जो आंदोलन जंतर मंतर पर हुआ उससे भी बड़ा आंदोलन बिहार में होगा। हम प्रशासन को कल तक का समय देते हैं। हमें लिखित रूप से दे, हमारे साथियों को रिहा किया जाएगा, नहीं तो फिर हम अपनी तरफ से एक्शन लेंगे। नेहा ने कहा कि अगर बिहार की जेलों में रह रहे छात्र नहीं रिहा होंगे तो जो जंतर मंतर दिल्ली में देखा गया था वो बिहार के अलग अलग जिलों में देखने को मिलेगा। यह आंदोलन जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन से ज्यादा तीखा होगा। देश भर के छात्र बिहार की ओर कूच करेंगे। दूसरी ओर उन्होंने कहा कि 30 जुलाई को पूरे बिहार में एक बड़ा आंदोलन होगा। हमारे संगठन ने 30 जुलाई को राज्यव्यापी विरोध दिवस का आह्वान किया है। इसके साथ ही पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में चक्का जाम किया जाएगा। नेताओं ने स्पष्ट किया कि आंदोलन अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। जब तक दर्ज किए गए सभी मुकदमे पूरी तरह वापस नहीं ले लिए जाते तब तक संघर्ष अनवरत जारी रहेगा।
30 जुलाई को पटना में चुनाव है, इसीलिए यहां छोड़कर पूरे बिहार में आंदोलन होगा। नेहा बोरा ने यह भी कहा कि संगठन से जुड़े लोग भरत तिवारी के परिवार से मिलेंगे। भरत भी छात्र थे, भरत भी लोगों की आवाज उठाते थे, उनके साथ गलत हुआ, उनका फेक एनकाउंटर हुआ। भरत का केस सीजेपी लड़ेगी।